ट्रक वाले को ओवरटेक करूँगा तो सबसे पहले देखो गाड़ी का मोमेंटम छूट रहा है ना, तो क्या करना है, हल्का सा एक्सीलरेटर करेंगे, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लेंगे। अब इसको ओवरटेक करना है ट्रक वाले को, तो क्या करना है, देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके आना है। सबसे पहले हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर लेके आए। देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये लेफ्ट साइड की जजमेंट है। जैसे वो स्टीयरिंग से बाहर जाएगा, आपके लेफ्ट जो है टायर से बाहर चला जाएगा। लोग गाइस कैसे सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में जो है प्रॉपर एसयूवी चलाने वाले हैं, और प्रॉपर एसयूवी में जो है आपको जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करना बताएंगे, और टर्निंग पे आपको जो है गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है। और आपको जो है जैसे देखो ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पे आपको जो है देखो बिल्कुल जो है लाइन टर्न भी है, टर्न पे आपको गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करोगे, और क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। ठीक है, कई भाइयों का डाउट रहता है कि क्लच जो है टर्न पे आपको जो कौन से गियर का यूज़ करना है, और आपको जो है टर्न पे जो है क्लच दबाना है या नहीं दबाना है, और एक्सीलरेटर का किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको जो है फुल डिटेल में बताऊंगा किस तरह से जो है टर्न पे गाड़ी को कंट्रोल करोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, हैंड ब्रेक मेरी हटी हुई है, राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, मिरर चेक कर लिया, पीछे कुछ नहीं आ रहा है। देखो सिंपल ट्रिक है, आप अगर आप जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो क्या करना है, बिना एक्सीलरेटर के गाड़ी को उठाना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक है, जैसे गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दो, हल्का सा एक्सीलरेटर ले लो, 20 की स्पीड आई, सेकंड गियर। ठीक है, लेफ्ट साइड देख लिया क्लियर है। उसके बाद करेंगे 30 की स्पीड आई, थर्ड गियर। अब देखो यहाँ पे टर्निंग है ना, तो यहाँ पे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है वो देखो। मैं सबसे पहले फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखो कि टर्न पे जब भी आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, स्टीयरिंग की पोजीशन जो है 9 और 3 की होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो है आपको जो है स्टीयरिंग कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरा, टर्न से पहले आप क्या कीजिए कि गियर को चेंज कर लिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, जिससे कि अगर आप जो टर्न से पहले स्टीयरिंग मतलब जो गियर को चेंज कर लोगे ना, तो उससे क्या गाड़ी का कंट्रोल जो है बना रहेगा। अगर आप टर्न पे जो है गियर को चेंज करोगे तो उससे क्या कई बार जो है गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और कई बार जो है एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दो कि टर्न से पहले गियर को चेंज करना है। देखो यहाँ पे मुझे जेसीबी चल रही है, ओवरटेक करना है। सबसे पहले देखो फोर्थ गियर लगा हुआ है ना, मैं फोर्थ पे ही ओवरटेक कर लूँगा। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट करने के लिए स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। देखो स्टीयरिंग के अंदर चलिए ना, राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, देखो स्टीयरिंग से बाहर चलेगी, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड मिरर चेक करके लेफ्ट साइड आ गए। ठीक है, अगर आपको स्पीड में चलना है तो राइट साइड की लाइन पे चलना है, और स्लो चलना है तो आपको लेफ्ट साइड की लाइन पे चलना है। हमेशा ओवरटेक जो है राइट लाइन पे ही करना है आपको। ठीक है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो है राइट लाइन पे जो है ट्रक वाले चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब तब आपको जो है इमरजेंसी में क्या करता है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ता है। जब भी आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करोगे तो जो है ध्यान से ओवरटेक करना है। ठीक है, देखो दो बाइक वाले चल रहे हैं ना, मुझे इनको ओवरटेक करके आगे जाना, तो सबसे पहला काम क्या है कि सही गियर होना जरूरी है। मेरी गाड़ी में डीजल इंजन है तो फोर्थ गियर पे ओवरटेक हो जाएगा। देखो अब मुझे ओवरटेक करने के लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। देखो स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है ना बाइक वाला, ठीक है, तो स्टीयरिंग से बाहर लेके आना। देखो स्टीयरिंग से बाहर हो गया, यहाँ पे आ गया, हॉर्न दिया, आराम से निकल गया। और दूसरा जो आगे बाइक वाला चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, देखो वो स्टीयरिंग से बाहर ही चल रहा है। अब अंदर आ गया ना स्टीयरिंग से, देखो यहाँ पे आ गया, तो क्या करना है, राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, स्टीयरिंग से बाहर लेके आएंगे, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। देखो बस ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे अप हिल है, ठीक है, तो अप हिल पे क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे अब गियर के सारे गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। देखो फोर्थ से सीधा थर्ड गियर पे आ गए, है ना। अगर आप यहाँ पे ना जल्दी जल्दी गियर को चेंज नहीं करोगे तब भी आपकी गाड़ी बंद होगी। यहाँ पे अब आपको जो है सेकंड पे आना पड़ेगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। और आपको ये भी बताऊंगा, देखो फर्स्ट और सेकंड गियर पे कभी भी आपको जो है क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना है। क्लच को एकदम से ना छोड़ोगे तो उससे क्या होता है, गाड़ी में जर्क लगता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप हिल है तो क्या करेंगे, डीजल इंजन है तो थर्ड गियर पे गाड़ी आराम से चलेगी। देखो थर्ड गियर लगा लिया। अगर आपके पास पेट्रोल इंजन है तो आपको हमेशा जो है सेकंड गियर का यूज़ करना है। कम आप हिल है तो आपको जो है थर्ड गियर का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे टर्न है तो क्लच के ऊपर पाँव आ गया, और हल्का क्लच स्टीयरिंग को मारो। देखो फिर से टर्न आ रहा है ना, तो क्लच के ऊपर पाँव रख सकते हो। अगर देखो क्लच के ऊपर पाँव आ गया, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, हल्का सा ब्रेकिंग किया, फिर से ये कर लिया। यहाँ पे बस क्लच को नहीं दबाना, क्लच दबाओगे गाड़ी का मोमेंटम टूट जाएगा। और ब्रेकिंग कम से कम यूज़ करनी है आप हिल पे ना, एक्सीलरेटर छोड़ोगे तब भी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ मैं फिर से फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। देखो आगे फिर से एक जो है ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, ब्लाइंड टर्न से पहले आपको जो है एक्सीलरेटर छोड़ना है, क्लच दबा के थर्ड गियर पे आ जाना है। ठीक है, जिससे गाड़ी को मोमेंटम मिल जाए। देखो थर्ड गियर पे आया, हल्का से एक्सीलरेटर छोड़ा, टर्न कंप्लीट, फिर से एक्सीलरेटर पकड़ लिया। बस आपको क्या करना है, जैसे टर्न आ रहा है ना, एक्सीलरेटर के सहारे गाड़ी को कंट्रोल करना है। एक्सीलरेटर लो, फिर से छोड़ दो,
अगर आप जो कंटिन्यू जो है एक्सीलेटर लेके रखोगे तो उससे क्या गाड़ी कंट्रोल होने से मतलब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, ठीक है। एक्सीलेटर अगर आप जो ब्रेक लोगे ना टर्न के ऊपर, तब भी गाड़ी जो है बंद होने के चांस बहुत ज़्यादा है। देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, टर्न पे ना जैसे मोमेंटम टूटा, हल्का सा एक्सीलेटर कर लिया, टर्न कंप्लीट, फिर से एक्सीलेटर पकड़ लो। एक्सीलेटर छोड़ दिया, हल्का सा ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। देखो ब्रेकिंग को ना बिल्कुल नामात्र कर रहा हूँ मैं, फिर से हल्का सा ब्रेकिंग, फिर से टर्न को हल्का हल्का एक्सीलेट कर रहा हूँ। देखो और जजमेंट करने के लिए ना, टर्न पे जजमेंट करने के लिए देखो वो भी बताता हूँ कि टर्न पे जजमेंट किस तरह से करनी है। आपको क्या करना है, जो टर्न जो रोड का ना किनारा है उसको जो है स्टीयरिंग के अंदर नहीं आने देना है, ठीक है। उसके बाहर जो आपका स्टीयरिंग जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि देखो यहाँ पे देखो मैं फुल लेफ्ट लेके जाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे मेरा टायर चल रहा है, ये टायर चल रहा है मेरा, यहाँ पे टायर चल रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि स्टीयरिंग मेरा रोड के बाहर जा रहा है तो मेरा टायर भी रोड के बाहर ही जा रहा है। आगे ट्रक चल रहा है, देखो अभी यहाँ पे थर्ड गियर है ना, अगर यहाँ पे मैं फोर्थ गियर लगाता हूँ तो गाड़ी के चांस बहुत ज़्यादा है बंद होने के। देखो यहाँ मैं इसको ट्रक वाले को ओवरटेक करूँगा तो सबसे पहले देखो गाड़ी का मोमेंटम छूट रहा है ना, तो क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लेंगे। अब इसको ओवरटेक करना है ट्रक वाले को, तो क्या करना है, देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके आना है। सबसे पहले हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर लेके आए। देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये लेफ्ट साइड की जजमेंट है। जैसे वो स्टीयरिंग से बाहर जाएगा, आपके लेफ्ट जो है टायर से बाहर चला जाएगा वो। अब यहाँ पे हम जो सेकंड पे ही चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है। और अभी यहाँ पे चेक करो मैं क्लच का कितना कम यूज़ कर रहा हूँ, क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। बिना मतलब के क्लच को दबाओगे तो उससे जो है क्लच प्लेट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और आप हिल पे बिगनर क्या गलती करते हैं, इस तरह से क्लच के ऊपर जो है पाँव रख के गाड़ी चलाते हैं, उससे पता है क्लच प्लेट बर्न होती रहती है। क्या, क्योंकि आपके जो है ना जो बॉडी का वेट है वो क्लच की जो फ्री प्लेट जो होती है ना उसको दबाए रखते हैं, ठीक है। तो अगर क्लच की फ्री प्लेट दबी रहेगी तो जो है क्लच जो है बर्न होता रहेगा। यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लूँगा, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिर से यहाँ पे देखना अब जो है फिर से ना 4 लाइन हाईवे आ रहा है, वो यहाँ पे टर्न आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे किस तरह से यहाँ राइट साइड की जजमेंट के लिए 3 पोजीशन से बाहर रख रहा हूँ। देखो जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे देखो फिर से थर्ड गियर पर आना पड़ेगा। और यहाँ पे जल्दी जल्दी गियर नहीं चेंज करो तब भी गाड़ी बंद होती है। अगर आप बिगिनर हो तो क्या करिए, सेकंड गियर पे गाड़ी को लगाए रखो और गियर को चेंज मत कीजिए, आराम से गाड़ी चलती रहेगी। ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, गियर को कम कर दो। देखो बाइक कहाँ चल रही है, स्टीयरिंग के अंदर है, स्टीयरिंग से बाहर हुई आराम से निकल जाएगी। मेरा आगे से बस आ रही है, देखो स्टीयरिंग से बाहर है ना, एक बार हॉर्न दे देंगे इसको, हॉर्न दिया, फोर्थ गियर लगा लिया। अब देखो मैं डिजायर वाले को ओवरटेक करूंगा, देखना क्या करूंगा, 9 और 3 पोजीशन से स्टीयरिंग को पकड़ूंगा, ठीक है, जिससे अच्छी ग्रिप मिलेगी। देखो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे डिजायर वाले को, हॉर्न दे दिया, ब्रेकिंग के ऊपर पाँव आया, छोड़ दी ब्रेकिंग। जैसे मैं स्टीयरिंग से बाहर करूंगा वो लेफ्ट व्हील से बाहर हो जाएगी। देखो आगे फिर से वैगनआर चल रही है, स्टीयरिंग के अंदर है। देखो सबसे पहला हॉर्न देना है, ठीक है, स्टीयरिंग के अंदर है, हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। ये सेफ तरीका है। जब भी ओवरटेक करना है हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो फोर्थ पे आए, गाड़ी को थर्ड पे लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़राब है। थर्ड से सेकंड पे आना पड़ेगा, फिर से फुल क्लच छोड़ देंगे। और यहाँ पे जैसे ही रास्ता बिल्कुल ना स्पीड ब्रेक करते तो मैं क्या करता, फुल क्लच दबाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लच छोड़ता था तो अब भी गाड़ी बंद होने के चांस थे। यहाँ पे देखो जगह बिल्कुल कम है, मेरे जो है लेफ्ट साइड जो है डिवाइडर है, तो जहाँ पे डिवाइडर पे गाड़ी हिट हो सकती थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा स्टीयरिंग जो है डिवाइडर से टकरा रहा था। यहाँ पे अब सेकंड गियर लगा लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ जो लेफ्ट साइड कोई भी गाड़ी खड़ी है वो आपके लेफ्ट व्हील से स्टीयरिंग से टकरा रही है, तो वो स्टीयरिंग से टकरा रही का मतलब क्या है कि आपके वो लेफ्ट व्हील से टकरा रही है। देखो बाइक कहाँ चल रही है, मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रही है ना। सिंपल ट्रिक है, राइट साइड का मिरर चेक किया, स्टीयरिंग के बाहर लेके आए, आराम से गाड़ी निकल गई। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप जो है स्टीयरिंग से जजमेंट कर सकते हो। चाहे आपके पास एसयूवी है, सेडान है, हैचबैक है, कोई भी गाड़ी हो, आप जो है स्टीयरिंग से जजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लेता हूँ। यहाँ फिर से रास्ता ख़राब है तो क्या करेंगे, सबसे पहला ब्रेकिंग करेंगे, हल्का हल्का क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। क्लच के ऊपर पाँव इसलिए आया कि आपको जो है एकदम से गियर चेंज करना पड़े, तो एकदम से जो है क्लच दबा के आप जो है सेकंड पे आ सकते हो।
आगे ट्रक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं ब्रेकिंग की ना, सबसे पहले थर्ड गियर पे गाड़ी को स्लो किया तो क्या किया मैंने, सबसे पहले ब्रेकिंग की, उसके बाद सेकंड पे आ गया, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे जब भी आप गाड़ी को चला रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है तो सबसे पहले ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। जैसे गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी, आपको फुल क्लच दबा के ब्रेक गियर को डाउन शिफ्ट करना है। क्लच को तब दबाना है जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी। यहाँ गाड़ी की स्पीड 30 हो गई, थर्ड गियर। अब देखो आगे से बस आ रही है, यहाँ पे जगह का काम है ना, सबसे पहले सेकंड गियर पे आ जाएंगे। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए मुझे स्टीयरिंग को निकालना है। देखो मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। देखो अगर मुझे लग रहा है कि स्टीयरिंग मेरा रोड से बाहर जा रहा है तो मुझे गाड़ी को वहाँ पे स्टॉप कर लेना है। यहाँ फिर से एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, फुल क्लच दबाएंगे, थर्ड गियर पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से मेन हाईवे आ गया तो थर्ड से फोर्थ गियर पे आ जाएंगे। देखो अब सिर्फ से देखो आगे जो है एक स्कूटी वाला चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है, मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है। सिंपल ट्रिक है, स्टीयरिंग से बाहर लेके आएंगे, राइट साइड मिरर चेक कर लिया, सेफ्टी के लिए हॉर्न दे दिया और आराम से ओवरटेक हो गया। यहाँ पे फिफ्थ गियर लगा लेंगे, गाड़ी की स्पीड 80। देखो स्विफ्ट चल रही है, सबसे पहले ओवरटेक करने के लिए हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर लेके आएंगे। अभी स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है, स्टीयरिंग से बाहर लेके आए, एक्सीलेटर किया, आराम से गाड़ी निकल गई। यहाँ पे सिक्स गियर लगा लेंगे। अगर आप जो है गाड़ी को हाई स्पीड चला रही हो तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप जो कंट्रोल करना नहीं आता होगा तो जो है हाई स्पीड पे गाड़ी को मत चलाइए, ठीक है, क्योंकि हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाने के क्या होता है, एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्रॉपर अगर आपके पास जो एसयूवी है, जैसे स्कॉर्पियो है या फिर आपके पास थार है, ऐसी प्रॉपर एसयूवी है जो उसके पता है पलटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जो है सेडान या हैचबैक चला रहे हो तो उनके पलटने के चांस जो बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे देखो सिक्स गियर पे गाड़ी चल रही है ना, मुझे अब लेफ्ट साइड से इंडिकेट जो है ओवरटेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले मिरर चेक कर लिया लेफ्ट साइड का, आगे गाड़ी वाले को हॉर्न दे दूँगा। आप फिर से इंडिकेटर दे के राइट साइड आ जाऊँगा, इंडिकेटर बंद, आगे आर्टिकल चल रही है, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए हॉर्न दे देंगे। बस ये भी ध्यान देना, जैसे कोई डिवाइडर वगैरह ना, अगर कोई वो डिवाइडर वगैरह क्रॉस कर रहा है ना, तो वो भी ध्यान देना कि एकदम से कोई डिवाइडर क्रॉस करके जो है एकदम से जो आपकी लाइन पे नहीं आ रहा है, तो आपको जो है हमेशा जो है ब्रेकिंग करनी है और एक गियर कम कर देना है। यहाँ पे देखो टर्न है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न किस तरह से काट रहा हूँ, लेफ्ट लाइन पे आ रहा हूँ, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टर्न को आपको लेफ्ट लाइन पे काटना है। जैसे टर्न कंप्लीट हो जाएगा मैं राइट लाइन पे चला जाऊँगा। देखो फिर से क्रेटा आ रही है, आगे देखो रोड खराब है ना, मैं यहाँ पे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करूँगा, सबसे पहले देखो ब्रेकिंग करता जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फुल क्लच दबा के थर्ड गियर लगा लूँगा और एकदम से क्लच छोड़ दूँगा। यहाँ पे देखो गाड़ी कंट्रोल हो गई और सीधा थर्ड से सेकंड पे आ गया। देखो मैंने क्या किया, फिफ्थ गियर पे गाड़ी थी 90 के आसपास, ठीक है, मैंने क्या किया, एकदम से ब्रेकिंग की, गाड़ी की स्पीड को कम किया और सीधा फिफ्थ से थर्ड गियर पे आ गया और फिर से एकदम से क्लच छोड़ा, इंजन ब्रेकिंग मिली और थर्ड से फिर सेकंड पे आ गया। देखा एकदम से गाड़ी कंट्रोल हो गई 90 के आसपास। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।